हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे टेक्स्ट बॉक्स, लेबल और बटन को यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स, लेबल और बटन को यूज़ करते हुए हम दो तीन एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं लेता हूँ विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, नाम जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है वही रख दिया और अब मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक विंडो फॉर्म एप्लीकेशन आ जाएगा। ओके, अब हम जाते हैं टूल बॉक्स के अंदर। टूल बॉक्स के अंदर जाके हम कुछ कंट्रोल्स लेते हैं। तो कॉमन कंट्रोल्स के अंदर हम जाते हैं। एक मैंने बटन ले लिया, उसके बाद एक में दो लेबल लेता हूँ मैं। एक बटन लिया, दो लेबल ले लिए। तो ये सारे कंट्रोल्स हम वन बाय वन सीखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। ठीक है, ये अलग अलग लेक्चर में आपको मैं अलग अलग कंट्रोल्स बताते जाऊंगा और प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा और अलग अलग एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पे दो लेबल लेना चाहता हूँ, तो एक और लेबल मैंने लिया और एक मैंने ले लिया टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये पहला लेबल मैंने यहाँ पे रखा, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ रख दिया, दूसरे लेबल को यहाँ रख दिया और बटन को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब यहाँ लेबल को सेलेक्ट करके मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें जाके मैंने लिखा एंटर योर नेम। ठीक है, मैंने लिखा एंटर योर नेम। तो आप देखोगे यहाँ पे एंटर योर नेम लिखा हुआ आ गया। और बटन को सिलेक्ट करके मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं सबमिट। ठीक है, तो बटन पे सबमिट लिखा हुआ आ जाएगा। बटन पे कुछ डिज़ाइन करना है, कलर वलर चेंज करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करके दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे फोरग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैंने इसका कलर दे दिया, रेड कर दिया, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, बोल्ड करना है, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है तो फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हमारा लेबल है, इसका भी हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। दोनों लेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। मल्टीपल कंट्रोल को एक साथ सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे, तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, टेक्स्ट बॉक्स को भी, लेबल को भी। तीनों को सिलेक्ट करके मैं इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाके फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में मैं नाम इंटर करूँ, नाम लिखूं और सबमिट पे प्रेस करूं तो टेक्स्ट बॉक्स में जो नाम लिखा है वो यहाँ लेबल पे डिस्प्ले हो जाए। तो हमें एक कंट्रोल का डेटा दूसरे कंट्रोल में असाइन करना है। ठीक है, बटन क्या है? बटन को हम बोलते हैं एक्शन कंट्रोल। ठीक है, बटन एक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है। ठीक है, दूसरे कंट्रोल से भी करवा सकते हैं, जनरली हम बटन से परफॉर्म करवाते हैं एक्शन। और टेक्स्ट बॉक्स को हम इनपुट कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, ये इनपुट लेने का काम करता है, इसमें हम कुछ डेटा एंटर करेंगे। और लेबल हमारा आउटपुट कंट्रोल हो गया, इसमें ये लिखा होता है, बस आपने एज अ लेबल यहाँ दे दिया और रन टाइम पे इसका टेक्स्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आउटपुट कंट्रोल बोल सकते हैं। ठीक है, और ये सारे जो आते हैं कॉमन कंट्रोल्स के अंदर आते हैं और इन सबको हम कहाँ रखते हैं? फॉर्म के अंदर रखते हैं। तो फॉर्म हमारा कंटेनर
ठीक है, फॉर्म कंटेनर कंट्रोल हो गया और ये सारे चाइल्ड कंट्रोल्स हो गए। ठीक है, अब बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। बटन पे 2 बार मैंने क्लिक किया तो ये बटन का क्लिक इवेंट आ गया। ठीक है, बटन के क्लिक इवेंट के लिए एक फंक्शन आ गया। ठीक है, जब क्लिक करें तो क्या परफॉर्म करवाना है, तो ये हैंडलर बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोड लिख देते हैं। मुझे क्या करना है, लेबल जो लेबल नंबर 2 है, 2 लेबल है मेरे पास। एक में लिखा हुआ है एंटर योर नेम और दूसरे में हमने कुछ नहीं लिखा, डिफ़ॉल्ट उसमें लिखा हुआ आ रहा था लेबल 2। तो लेबल 2 के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं चाहता हूँ क्या असाइन हो जाए, जो टेक्स्ट है किसका, टेक्स्ट फील्ड का, टेक्स्ट बॉक्स का। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो टेक्स्ट है वो मैं चाहता हूँ असाइन हो जाए किसमें, लेबल 2 डॉट टेक्स्ट में। कब ऐसा होना चाहिए, बटन पे क्लिक करने पर होना चाहिए। तो इसको रन करते हैं। तो बटन के क्लिक इवेंट पे टेक्स्ट बॉक्स 1 का डेटा आ जाए लेबल 2 डॉट टेक्स्ट के अंदर। तो हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया और सबमिट पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ये लेबल पे आ गया। ठीक है, लेकिन आप देख रहे थे कि शुरू में यहाँ पे लेबल लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, जैसे अगर मैं फिर से आपको रन करके दिखाऊं तो जब तक मैं बटन पे क्लिक नहीं करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेबल 2 लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ ऐसा लेबल 2 लिखा हुआ ना आए। तो हम इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, लेबल को पहले सेलेक्ट करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं हटा देता हूँ। तो शुरू में इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। तो ये लेबल यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब मैंने कुछ टाइप किया, सबमिट किया तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये नाम तो लिखा हुआ आ गया जो टेक्स्ट बॉक्स में हमने दिया था, उसके आगे एक वेलकम का मैसेज आ जाए या हेलो का मैसेज आ जाए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो हमें टेक्स्ट बॉक्स का डेटा भी दिखाना है और उसके अलावा मैं चाहता हूँ पहले कुछ हमें स्ट्रिंग दिखाना है। तो मैंने लिखा हेलो। ठीक है, अब हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है और ये टेक्स्ट बॉक्स से हमें स्ट्रिंग मिलेगा। तो इन दोनों को, स्ट्रिंग को अगर कंबाइन करना है तो बीच में प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इसके बाद भी कुछ लिखना है, जैसे अभी हेलो और टेक्स्ट बॉक्स में जो नाम है वो तो आएगा, उसके बाद अगर कुछ लिखना है, जैसे मुझे लिखना है हेलो जो भी नाम है और उसके बाद हाउ आर यू, ऐसा कुछ मैसेज देना है। ठीक है, तो मैंने ऐसा लिखा हेलो और जो टेक्स्ट बॉक्स में नाम है उसके आगे हाउ आर यू लिखा हुआ आएगा। तो ये हमारा स्टैटिक डेटा, ये स्टैटिक स्ट्रिंग है, मतलब ये तो एज इट इज आएगा। और ये एक तरीके से डायनामिक हो गया, मतलब प्रोग्राम चलते समय ये डेटा मिलेगा। ठीक है, हम यूज़र जो प्रोवाइड करेगा वो डेटा आएगा। ठीक है, प्लस क्या होता है, कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर का यहाँ पे वर्क कर रहा है। जब 2 स्ट्रिंग के बीच में प्लस होता है तो वो कॉन्केटेनेशन का वर्क करता है, या स्ट्रिंग और वेरिएबल के बीच में जब प्लस होता है तो वो कॉन्केटेनेशन का वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ABC, सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया वेलकम, सॉरी हेलो। फिर ABC कहाँ से आया, टेक्स्ट बॉक्स से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। हेलो के बाद टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट का डेटा आएगा, फिर हाउ आर यू जो प्लस लगा के हमने लिखा था। तो फ्रेंड्स, ये तो एक बेसिक एग्जांपल हमने देखा कि कैसे एक कंट्रोल का डेटा दूसरे में आप असाइन करते हो। ठीक है, अब एक और सिंपल एग्जांपल, अगर मुझे कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करवाने हैं, जैसे मेरे पास 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, 2 टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, एक और टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। ठीक है, एक सिंपल कैलकुलेटर मुझे बनाना है तो 2 लेबल हो जाएंगे और एक मेरा एक और टेक्स्ट बॉक्स हम ले लेते हैं। और बटन भी हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। हम एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, डिवीज़न करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। तो मैं 4 बटन ले लेता हूँ।
तो बटन पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे सबमिट की जगह मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा देता हूँ। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये 4 बटन्स हो गए। ठीक है, दूसरे बटन को सिलेक्ट किया और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने माइनस का सिंबल दे दिया, फिर इसको सिलेक्ट किया तीसरे को, और इसकी प्रॉपर्टी में जाके मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिया, और फोर्थ बटन को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे डिवीज़न का सिंबल यूज़ कर लिया। और दूसरे लेबल पे मैंने लिखा एंटर सेकंड नंबर, पहले लेबल पे ही मुझे चेंज करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर सेकंड नंबर, और पहले को सिलेक्ट करके मैं लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब कैलकुलेट करने से दोनों टेक्स्ट बॉक्स में जो नंबर्स होंगे उसको मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। जिस बटन पे क्लिक होगा उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके जो आंसर है वो लेबल पे डिस्प्ले करना है। या तो आंसर मैं लेबल पे डिस्प्ले कर सकता हूँ या एक तीसरा टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकता हूँ, तो अभी मैं लेबल पे डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, इसका साइज वगैरह तो आप चेंज कर लेंगे, आप समझ चुके होंगे। फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाके आपको यहाँ से इसका साइज बोल्ड कर दिया, इसको भी 12 कर दिया, ओके कर दिया। इसको भी सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, फॉन्ट में जाके मैंने इसको भी बोल्ड कर दिया और साइज इसका 12 कर दिया। ठीक है, देन आफ्टर अब बटन का कोड लिखना पड़ेगा, तो पहले बटन पे क्लिक किया, तो पहले बटन पे हमने पहले तो ये लेबल पे पहले टेक्स्ट बॉक्स का डेटा लेबल पे प्रिंट करवा दिया, असाइन करवा दिया था। बट अब मुझे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ। इंटीजर ए के अंदर मैं चाहता हूँ क्या आ जाए, टेक्स्ट बॉक्स 1 का डेटा आ जाए। तो मैं लिखा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट बॉक्स में जो नंबर मैं दूंगा वो चले जाए इंटीजर ए के अंदर। बट ये वेरिएबल इंटीजर है और टेक्स्ट बॉक्स जो आपको देता है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है मैसेज, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो अगर मुझे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके ए में असाइन करना है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर लूँगा डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अभी भी ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा स्ट्रिंग में नहीं, सॉरी इंटीजर में कन्वर्ट करना है ना, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंट डॉट पार्स, वो तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इंटीजर में असाइन कर रहा है। तो इंटीजर डॉट पार्स लिखा, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट होके ए में चले गया। अब इसी तरह इंटीजर बी, और यहाँ पे मैं लिखा इंटीजर डॉट पार्स, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा है वो मुझे लेना है, पार्स का पी कैपिटल रहेगा। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 2 का मैंने टेक्स्ट लिया और इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करके बी में असाइन कर दिया। अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ए को ऐड कर दिया बी के साथ, और जो रिज़ल्ट आया उसको सी नाम के वेरिएबल में असाइन कर लिया। ठीक है, अब सी के अंदर तो रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन ये रिज़ल्ट मुझे लेबल पे डिस्प्ले करना है। कौन से लेबल पे, तीसरे लेबल पे, नहीं सॉरी दूसरे लेबल पे, लेबल 2 पे, लेबल 2 डॉट टेक्स्ट। लेबल 2 के टेक्स्ट में क्या चले जाए, जो सी में है, लेकिन जो सी में है वो इंटीजर टाइप का है और लेबल के अंदर हम जो असाइन करते हैं वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा असाइन करते हैं। तो अगर सी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप डॉट टू स्ट्रिंग का यूज़ करोगे, और ये फंक्शन है तो ये पैरेंथेसिस लगाना है। ठीक है, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। पहले सेव कर लिया और रन किया।
तो मैंने एक नंबर पहले टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर दिया, एक नंबर दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में, प्लस किया तो 9 आ गया यहाँ पे। इसी तरह आप समझ चुके होंगे अब दूसरे बटन्स पे कैसे कोड करना है, बस सिंबल चेंज होगा। आपने कॉपी कर लिया इसको और अब सब्ट्रैक्शन वाले बटन पे 2 बार क्लिक किया, कोड जो सेम कोड मैंने एडिशन बटन पे लिखा था वही सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, साइन चेंज कर दिया। मल्टीप्लाई वाले पे भी 2 बार क्लिक किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज़ कर लिया। फोर्थ बटन पे 2 बार क्लिक किया और यहाँ पे डिवीज़न का यूज़ कर लिया। अगर आप चाहते हो कि फ्लोट टाइप के डेटा पे वर्क करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट डॉट पार्स का यूज़ करोगे या डबल डॉट पार्स यूज़ कर सकते हो और एक डबल वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इंटीजर लिखा है वहाँ फ्लोट लिख दोगे या फिर वहाँ डबल लिख दोगे, तो फिर आप पॉइंट वाली वैल्यूज़ को भी हैंडल कर सकते हो। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो मैंने यहाँ 4 लिखा और यहाँ 2 लिख दिया। ऐड पे क्लिक किया, 6 आ गया। सब्ट्रैक्ट पे 2 आ गया। मल्टीप्लाई पे 4 मल्टीप्लाई टू 8 आ गया। 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आ गया। ये एक सिंपल कैलकुलेटर हो गया। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि काफ़ी अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह कंट्रोल्स। ठीक है, तो अब हम एक फॉर लूप का एग्जांपल करते हैं। लूप का यूज़ करके हम नंबर्स जनरेट करवाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये इतने सारे बटन की अब मुझे ज़रूरत नहीं, एक बटन से काम हो जाएगा, तो इन सबको मैंने डिलीट कर लिया और इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसा हम कर देते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर और इसको यहाँ पे रख देते हैं, या फॉर्म को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इन दोनों को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, डिज़ाइनिंग जैसा भी रखना हो आप अपने कोडिंग कंट्रोल को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बटन पे मैंने लिखा सबमिट लिख दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक पहले टेक्स्ट बॉक्स में एक नंबर लिखूँगा, दूसरे में एक नंबर लिखूँगा। तो मुझे इस नंबर से इस नंबर तक, मतलब इस नंबर से इस नंबर तक के बीच में जितने भी नंबर हैं वो तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवाना है। तो एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को। लेकिन अब मैं इसमें जो नंबर्स डिस्प्ले करूँगा तो वो मैं वर्टिकली करना चाहता हूँ, वर्टिकली, या फिर नंबर्स काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें आप देखो इस एरो पे अगर आप क्लिक करोगे, एक एरो दिया हुआ है यहाँ पे, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है मल्टी लाइन का। ठीक है, यहाँ से भी आप मल्टी लाइन इसको कर सकते हो या प्रॉपर्टीज़ में भी होगा। प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो इसकी प्रॉपर्टी होगी मल्टी लाइन। तो टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप इसकी मल्टी लाइन प्रॉपर्टी को सर्च करो। ठीक है, ये आप देख रहे हो मल्टी लाइन लिखा है, इसको आप क्या कर दो, ट्रू कर दो। ट्रू कर दिया तो अब ये बड़ा आप कर सकते हो इसको, मतलब ये मल्टीपल लाइन्स अब इसमें आ सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैंने नंबर की रेंज काफ़ी ज़्यादा दे दी, जैसे ये हम फ्रॉम बताएंगे कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम से लेकर 2, इसको मैं चेंज भी कर देता हूँ फॉन्ट। लेबल पे एंटर फर्स्ट नंबर की जगह हम क्या लिख देते हैं, फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक आपको नंबर प्रिंट करवाना है। फ्रॉम लिखा और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स, दूसरे लेबल पे मैंने 2 लिखा। ठीक है, अब मैं इस पे कोड करता हूँ।
ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लिया, वेरिएबल में डाल दिया। अब एक फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। तो हमने फॉर लूप में एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर आई। हमने बता दिया आई शुरू होना चाहिए ए से। ए मतलब पहले टेक्स्ट बॉक्स में जो नंबर है वहाँ से शुरू होना चाहिए, और कहाँ तक जाना चाहिए, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जो नंबर है वहाँ तक जाना चाहिए। और आई को मैं प्लस प्लस करते जाऊँगा, मतलब आई हर बार इंक्रीज होते जाए एक से। इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब नंबर्स मुझे दिखाने कहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स में। तो यहाँ पे मैं लेबल की जगह क्या लिख दूँगा, लेबल को मैंने हटाया नहीं है शायद, लेबल को ठीक है चलो हटा देंगे उसको। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 3 के टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट के 3 में क्या असाइन होते जाए, जो वैल्यू होगी आई में। ठीक है, आई डॉट टू स्ट्रिंग। तो देखो, अगर पहले टेक्स्ट बॉक्स में हमने 1 दिया है, दूसरे में 10 दिया है, तो ये 1 से लेकर 10 तक लूप चलेगा, और हर बार जो आई की वैल्यू होगी वो 1 से इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और आई में जो वैल्यू आती जाएगी वो टेक्स्ट बॉक्स 3 में असाइन होती जाएगी। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, लूप्स वगैरह के कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप इजीली समझ जाओगे। जैसे मैं लिखा 4 से लेके 40, 4 से लेके 8 लिखा, अभी सबमिट पे क्लिक किया तो आप देख लो यहाँ पे 8 ही आ रहा है, लेकिन लास्ट नंबर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो अकेला 10 आएगा। तो ऐसा तो नहीं करवाना मुझे, तो सारे नंबर प्रिंट करवाने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लूप नंबर चेंज होते जा रहे हैं उसमें, लेकिन आपको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, मतलब कॉन्केटिनेट नहीं हो रहा, नंबर अपडेट होते जा रहा है और आपको लास्ट वाला नंबर दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमें ये नंबर भी रखना है। ठीक है, तो हम ऐसा कर देते हैं। ठीक है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 3 में शुरू में तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने लिखा टेक्स्ट बॉक्स 3 में शुरू में कुछ नहीं है और पहले 1 मिला, तो 1 इसके साथ कॉन्केटिनेट होगा और टेक्स्ट बॉक्स 3 में चले जाएगा। अब इसमें ऑलरेडी 1 आ चुका है, 1 कॉन्केटिनेट होगा 2 के साथ और इसमें 1 2 चले जाएगा। फिर 1 2 ऑलरेडी है, 3 भी आ जाएगा। इसको देख लेते हैं एक बार क्या रिजल्ट आता है। 1 से लेके 5 तक मुझे प्रिंट करवाना है, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 आ रहा है। ठीक है, अब बीच में हम चाहते हैं कि स्पेस भी आते जाए, नंबर्स के बीच में एक स्पेस भी आ जाए। ओह शिट, 2 बार यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दिया है हमने। तो ये स्पेस को मैंने कॉन्केटनेट कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स 3 में जो डेटा है स्पेस के साथ कंबाइन होके आई में जो डेटा है उसके साथ कंबाइन हो जाए और टेक्स्ट बॉक्स 3 में चले जाए। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 500 लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स आ गए। अब ये देखो 500 तक तो हमें दिख नहीं पा रहा। अच्छा, नीचे हम कर रहे हैं तो हो रहा है ये, ओके। बट यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि स्क्रॉल बार आ जाए यहाँ पे साइड में, और एक चीज़ हम और कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे अब ये और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इतना अच्छा, जैसे मैं अब चेंज करता हूँ यहाँ पे 20 करता हूँ। हाँ, अब देखो प्रॉब्लम आ रही है। अब ये आप देखो जो 1 से लेकर 20 तक है वो इसके आगे आ गया, मतलब 500 तो था पहले, उसके बाद 1 से 20 आ गया। फिर मैं लिखा 1 से लेकर 3, तो 1 2 3 20 के आगे आ जाएगा, 20 के बाद 1 2 3 आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बार जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो पहले वाला डेटा इरेज हो जाए, हट जाए। ठीक है, तो मतलब ये लूप चलने से पहले डेटा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स का डेटा क्लियर हो जाए। तो आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट क्लियर फंक्शन को कॉल कर दोगे। और हम लगाना चाहते हैं स्क्रॉल बार,
तो इसकी प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा मुझे टेक्स्ट बॉक्स की, और इसकी प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी। तो आप स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी को यहाँ पे देखोगे, ठीक है, स्क्रॉल बार ये लिखा हुआ है स्क्रॉल बार्स। तो यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोथ, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ वर्टिकल, मतलब ये वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाएगा। अब मैं रन करता हूँ, तो अब मैं पहले टेक्स्ट बॉक्स में मैंने लिखा 1, दूसरे में लिखा 500। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये स्क्रॉल बार आ गया, 1 से लेके 500 तक डेटा आ गया। अब मुझे 500 से लेके 450 तक या 490 तक प्रिंट करवाना है रिवर्स में। नहीं, ये रिवर्स में तो नहीं हो पाएगा अभी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 1 से लेके 10 तक कर देते हैं, क्योंकि हमने माइनस तो ही ना लगाया था वहाँ पे। ठीक है, 1 to 10 कर देते हैं, सबमिट कर दिया। तो आप देख रहे हो पुराना डेटा हट गया, वो नया डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके आगे कॉन्केट नहीं हुआ। दोबारा जब लूप चला तो पहले वाला डेटा इरेज हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियर का फंक्शन लगाया हुआ था, क्लियर हो जाए उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ आपको बेसिक एग्जांपल बताए टेक्स्ट बॉक्स, लेबल और बटन को यूज़ करके। अब इसके बाद हम सीखेंगे चेक बॉक्स, देन रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, बहुत सारे कंट्रोल हमें देखने। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा चेक बॉक्स कंट्रोल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।